आपने जो अभी स्क्रीन पर पढ़ा है कि मेरी चंदन की खेती सबसे अलग है, तो कैसे अलग है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये 6 साल का चंदन का पेड़ है, तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है ये, और इसको अभी बीज भी लग चुके हैं। तो पहला मुद्दा मैं बताऊंगा कि ये मेरी चंदन की खेती सबसे अलग क्यों है। तो पहला मुद्दा ये है कि मैंने जितने भी चंदन के पेड़ लगाए ये पूरे खेती के छोर पर है, यानी जो मेरी मुख्य खेती है इसमें नहीं लगाए। इसमें सोयाबीन है और तूर की फसल अभी है, और आगे दिख रहे ये भी चंदन के पेड़ है, खेती के छोर पर लगाए हैं, और ये भी खेती के छोर पर है। तो पहली बात अभी क्लियर हो गई कि सबसे अलग होने का कारण ये है कि ये मेरी जो चंदन की खेती है ये पूरी खेती के बॉर्डर पर है, छोर पर है। अब दूसरा मुद्दा ये है कि जब भी हम चंदन की खेती करते हैं तो उसके नज़दीक हमें दूसरा प्लांट होस्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने भी होस्ट लगाया, लेकिन ये भी खेती के छोर पर है। जैसे ये अभी आम देख रहे हैं, और इसके नज़दीक मैंने इधर अभी ये सीताफल का प्लांटेशन किया है, लगाए हैं नए। अभी छोटे पौधे हैं, लेकिन ये भी होस्ट के लिए लगाए मैंने। तो क्या होता है, ये चंदन के पेड़ मैंने लगाए जो नज़दीक होस्ट है उसके सहारे बढ़ते हैं, और जो नेचुरली अपने आप जो पहले से पेड़ थे उसका भी इन्हें सहारा मिलता है बढ़ने के लिए। तो खेती के छोर पर लगाने का और एक दूसरा फ़ायदा है कि होस्ट हमें ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है, बहुत सारे होस्ट इस पेड़ को अपने आप मिल जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है खेती के छोर पर चंदन लगाने का। अब मेरी खेती में अलग एक बात यह है कि मैंने जो पूरे 110 पेड़ लगाए पूरे एक साथ नहीं लगाए। अभी आप देखेंगे तो ये जो चंदन का पौधा है ये छोटा सा है, ये 3 साल का होगा, और आगे जो देख रहे हैं बड़ा ये 6 साल का है। तो मैंने चंदन जब भी लगाता हूँ तो हर साल लगाता हूँ, 20 पौधे 40 पौधे ऐसे खेती के छोर पर लगाते रहता हूँ। अब ये देखो बहुत ही छोटा है, ये मैंने लगाया था 8 महीना पहले। 8 महीने पहले लगाने के बाद ये थोड़ा जल भी गया था, मैंने इस पर एक शॉट भी बनाए। अब ये बढ़ रहा है। तो मेरे पास 8 महीने से 6 साल तक सब तरह के पेड़ हैं। अब हम चर्चा करेंगे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। तो हमारे जो 110 पेड़ है तो पूरे एक समय पर बेचने के लिए नहीं आएंगे, कुछ पहले बेचने के लिए आएंगे, कुछ बाद में आएंगे। अभी तो जो नए लगाए उसके लिए तो टाइम लगेगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो चोरी का खतरा है वो एक साथ नहीं रहेगा। अभी ये जो बड़े बड़े 15 पेड़ है इनका ही चोरी का खतरा है 1 साल के बाद 2 साल के बाद। अभी इसमें हार्डवुड नहीं बना है तो अभी इसको चोरी का खतरा नहीं है। तो 2 साल के बाद मैं इन 15 या 16 जो मेरे बड़े पेड़ हो गए हैं इनके लिए मैं अलग एक व्यवस्था करने वाला हूँ। उसकी सुरक्षा करने के लिए मुझे खर्चा बहुत ही कम आएगा, क्योंकि बाकी जो बचे पेड़ हैं मेरे उनकी रक्षा करने का, रखवाली करने का अभी कोई प्लान नहीं, मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं होंगे। ये भी देखो ये 4 साल का है। तो ऐसे अलग अलग चंदन के जो पेड़ है खेती के छोर पर 1 साल से 6 साल तक है। तो इसलिए ये एक फ़ायदा है कि हमें एक साथ रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। देखो मैंने होस्ट की बात की थी, तो ये बड़ा सा चंदन का पेड़ है, और बाजू में ये जंगली पेड़ है, अभी इसका नाम नहीं मुझे मालूम। तो ये इसके नज़दीक ये होस्ट का काम कर रहा है। और इधर भी देखो ये भी एक पेड़ है, ये भी होस्ट का काम कर रहा है। तो खेती के छोर पर ऐसे बहुत सारे होस्ट है जिनकी वजह से हमारे चंदन के पेड़ काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। अभी जो मेरे बड़े पेड़ हो गए उनको जब मैं बेचूंगा तब उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे आने के बाद जो बचे पेड़ है उनके लिए मैं जो उनकी रखवाली करने के लिए इंतज़ाम करूंगा। तब तक मैं बहुत ही खर्चा कम करने वाला हूँ इन 15 पौधों को रखवाली करने के लिए। बाद में फिर मैं जो आधुनिक तंत्रज्ञान है उसका इस्तेमाल करके पूरी व्यवस्था कर दूंगा। तब तक इन 15 को ज़्यादा खर्चा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है कि किसान को अगर खेती के छोर पर और समय टप्पे टप्पे पर अगर खेती करते हैं चंदन की, हाँ पैसा एक साथ नहीं आएगा लेकिन रिस्क भी नहीं है। और ये खेती के छोर पर होने की वजह से मुख्य फसल में हम खेती में फसल ले रहे हैं, और इसका जब पैसा आएगा तो लेट आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अच्छी बात है, एक साथ नहीं आया तो भी अच्छा आएगा। तो ऐसी है मेरी चंदन की खेती, और मेरे जो प्लान मैंने बताए कि इनका पैसा आने के बाद मैं दूसरे चंदन के पौधे और लगाऊंगा। और जब मैं इनको बेचूंगा, इनका अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा भाव मिला है इन पेड़ का,
और काफ़ी पैसे मिले तो फिर मैं इधर मुख्य खेती में भी चंदन की खेती करने का मेरा प्लान है। क्योंकि तब तक मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 15 साल का समय 12 साल का समय लगता है और इसमें रिस्क है। क्योंकि अभी तक बेचा नहीं तो इसलिए इसमें रिस्क है। तो मुझे तो कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि ये पूरे खेती के छोर पर है। तो खेती के छोर पर होने की वजह से रिस्क मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि चंदन की खेती अगर आपको मैंने जो किया है पसंद आए तो आप भी कर सकते हो। खेती के छोर पर लगाया तो आपकी मुख्य खेती भी ज़मीन या अदर फसल लेने के लिए काम आएगी और आपको पैसा कुछ साल के बाद मिलेगा, वो भी अच्छा ही मिलेगा। तो बस यही रखता हूँ, ज़्यादा लंबा हो ना जाए। तो बस चंदन की खेती कीजिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर किसान हो तो खेती के छोर पर पेड़ पौधे लगाइए। चलो।